नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा चल रहा है। अब तक 141 सांसदों के निलंबन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार आज अहम और घमंड में चल रही है। इसके चलते ही देश ही नहीं दुनिया के लोग भी हंस रहे होंगे। हालांकि ये बात भाजपा वालों को समझ नहीं आती है। जयपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं है, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है तो उनका विपक्ष के प्रति अभिमानी रवैया रहा है, जो कि स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सांसदों को सदन से ही निकाल देना इसका समाधान नहीं है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकता है। यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध भी हो जाएगा। राजस्थान में ये संभवतः पहला मौका होगा जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। लोकसभा चुनाव तक राजस्थान सरकार पीएम मोदी की योजनाओं पर फोकस करेगी। इसके लिए सरकार व संगठन के स्तर पर इन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं के कैंप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर काम कर रहे टीचर्स को कार्यमुक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को डेपुटेशन पर चल रहे टीचर्स को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। महीनों से गांव के बजाय शहर में नौकरी कर रहे टीचर्स में खलबली मच गई है। वहीं कुछ नए स्कूल्स बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक राजकुमार शर्मा ने एक आदेश जारी करके बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अरुणगढ़ जिले के सभी सरकारी स्कूल्स में डेपुटेशन पर बड़ी संख्या में टीचर्स लगे हुए हैं। इन टीचर्स को कांग्रेस सरकार ने विभिन्न कारणों से डेपुटेशन पर भेजा था। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के सदस्यों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। गठबंधन के नेताओं की मंगलवार को यहां हुई बैठक में घटक दलों ने अगले आम चुनाव में जीत के लिए मिलकर काम करने और प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल को मजबूत करने के उपाय का फैसला किया है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष के सदस्यों के संसद से निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी वो काम मैं करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। मीडिया के 56 सेकंड की चर्चा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 5 बार कहा, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज का ये पहला दिल्ली दौरा है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मंगलवार को परिवार सहित उदयपुर आई। उन्होंने उदयपुर से करीब 42 किलोमीटर दूर स्थित जैन अतिशय क्षेत्र अडिंदा पार्श्वनाथ पहुंचकर पति राजकुंद्रा, बेटे वियान आदि के साथ दर्शन किए। क्षेत्र परिसर में मां पद्मावती माता जी, क्षेत्रपाल बाबा जी की पूजा अर्चना की। शिल्पा ने अडिंदा पार्श्वनाथ क्षेत्र की सुंदरता देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और दूसरे कैंपस और यहां स्थापित प्रतिमाओं के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में लाल सागर क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर हमले की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बंधकों की रिहाई तथा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बातचीत में गाजा में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीतिक तरीके से सभी बंधकों की रिहाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन किया और इजरायल हमास संघर्ष के घटनाक्रमों की जानकारी दी। बयान में दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा के संबंध में अपनी अपनी चिंताओं से एक दूसरे को अवगत कराया। मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया है। पोनमुडी को 2016 में इस मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट पोनमुडी को सजा इसी सप्ताह में सुनाएगा। तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2002 में पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज बुधवार को राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आदर्श ग्राम पंचायत पिपलांत्री में पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को अवलोकन करेंगे। जानकारी के अनुसार वो आज उदयपुर से दोपहर 2:30 पर प्रस्थान कर शाम 3:45 पर जिले के पिपलांत्री गांव पहुंचेंगे। पिपलांत्री गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम आज परंपरा बन चुकी है, जिसे देश ही नहीं विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। पाली के पास स्थित रायपुर क्षेत्र के 25 किसानों का समूह 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण के लिए रवाना हुआ। किसानों का दल कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर डॉक्टर निधि के नेतृत्व में कृषि विज्ञान केंद्र पाली, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और काजरी के लिए रवाना हुआ। राजस्थान में भले ही नई सरकार आ गई है और मुख्यमंत्री ने शपथ ले भी ली है, कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। उसके बाद ही नए प्रदेश को शिक्षा मंत्री भी मिलेंगे, लेकिन धौलपुर जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाला दूध पाउडर के पैकेट पर 20 जनवरी तक निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो ही रहेगी। अभी शिक्षा विभाग के पास 89,000 किलो दूध का स्टॉक बना हुआ है। राजस्थान में सत्ता बदलने और नई सरकार के कामकाज संभालने का प्रभाव अब दिखना शुरू हो रहा है। माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय में वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को रिलीव करने के आदेश जारी हुए हैं। भरतपुर और डीग जिले में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ पर ऐसे 100 से अधिक शिक्षक और कंप्यूटर अनुदेशक हैं जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं। जिले में विभिन्न शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, जिला परिषद, पंचायत समिति कार्यालय, एसडीएम ऑफिस और सांख्यिकी विभाग कार्यालय सहित अन्य विभागों में लंबे समय से कार्य व्यवस्था के नाम पर बैठे हैं। देश की संसद के बाद हरियाणा विधानसभा में सुरक्षा चूक हुई है। मंगलवार को राज्य मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने सचिवालय का पास बनवाकर विधानसभा में घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि उसकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रेफरेंस को तय करते हुए ये साफ कर दिया है कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीड़ित अथवा परिवादी को पक्षकार बनाने की बाध्यता नहीं है। जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश की अदालतों में रोज लगने वाली हजारों जमानत याचिकाएं जल्द तय हो सकेंगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस नियम से अनावश्यक रूप से मामले में देरी हो रही है, वहीं इससे आरोपी के अधिकार भी बाधित होते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।